ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जून 2 तारीख साधारण समय का 9वां रविवार है और उसी दिन कैथोलिक कलीसिया में यीशु ख्रिस्त का पवित्र शरीर और लहू का पर्व है। ईयर बी के अनुसार इसको लाटिन में कॉर्पस क्रिस्टी कहा गया है और अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं द फीस्ट ऑफ बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस। आज का दिन में वचन है पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से 24 अध्याय 3 से 8 तक, जहाँ मूसा नबी लोगों को, इस्राएली लोगों को ईश्वर का हुक्म चाहे ईश्वर का निर्देश उनको देते हैं। दूसरा पाठ है इब्रानियों के नाम पत्र से, जहाँ महायाजक के बारे में यीशु ख्रिस्त को वर्णन किया गया है। पाठ 9 अध्याय 12 से 15 तक है। सुसमाचार में संत मार्कुस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ेंगे 14 अध्याय 12 से 16 और 22 से 26 तक। ये है अंतिम व्यालु का घटना का वर्णन और उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, इसका इतिहास को हम लोग देखेंगे तो कहा गया है 11th सेंचुरी में जूलियाना ऑफ लिएज, जो बेल्जियम में है, उनका दर्शन के बाद में ये पर्व कलीसिया में शुरू किया गया। हम लोग क्यों इस पर्व को मनाते हैं? इसका मतलब यही है कि यीशु ख्रिस्त जो संस्कार ठहराए, यूखरिस्ट संस्कार एक ख्रिस्तिया जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको समझाने और इससे प्रेरणा लेने के लिए इसको रखा गया है, मनाने के लिए। यूखरिस्ट ग्रहण करने में बहुत लोग समस्या को कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, रोटी और द्राक्ष के रूप में यीशु का उपस्थिति। कोई कहते हैं रियल प्रेजेंस नहीं है, और कोई कहते हैं रियल प्रेजेंस है यीशु ख्रिस्त का। तो शरीर और लहू को ग्रहण करने से हम लोग, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कानिबल, एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित जंतु को खाता है, चाहे अपना भोजन के रूप में लेता है। तो इसे भी कोई सवाल करते हैं, लेकिन हम लोग का ख्रिस्तीय दृष्टिकोण से यूखरिस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं यूखरिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। सोर्स मतलब उत्स, चाहे सोर्स जहाँ हम लोग कुछ पाते हैं वहाँ से निकलता है सोर्स, और समिट बोलने से हमारे रहस्य का सबसे ऊंचा जगह में दे रहा है। इसलिए यूखरिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। और हम लोग विश्वास का जीवन में पहला पन प्रसाद को बहुत ही महत्वपूर्ण देते हैं। उत्साह से हम लोग इसको तैयारी करते हैं बच्चों को, जो लोग लेंगे, जो लोग समझ पा रहे हैं इसका रहस्य के बारे में, और ये संस्कार उनको दिया जाता है। चलिए आज का वचन के आधार में मनन चिंतन करेंगे मेरे साथ में। पहला पाठ में हम लोग सुनते हैं निर्गमन ग्रंथ से, जहाँ मूसा नबी लोगों को, अर्थात इस्राएली लोगों को आदेश देता है कैसे वे ईश्वर के साथ में संबंध जोड़कर चलेंगे।
इस्राएली लोगों का जवाब होता है, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उनके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़काते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए ठहराया है। इस्राएली लोगों का विश्वास का जीवन यात्रा में मूसा नबी अगुवाई करते हैं और बहुधा उनका अगुवाई से इस्राएली लोग सही रास्ता में जाने के लिए मार्गदर्शन पाते हैं। आज के इस भाग में हम लोग वचन के से पढ़ते हैं कैसे ईश्वर उन्हें आज्ञा दिए, आदेश दिए कि वे अपने ईश्वर में भक्त रहें और दूसरे लोगों के जैसा वे व्यवहार ना करें। सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं यीशु ख्रिस्त का यूखरिस्ट संस्कार ठहराने के बारे में, और ये संस्कार को हम लोग कहते हैं लास्ट सपर, चाहे अंतिम ब्यालू। और इसमें दो चीज़ होता है। यीशु रोटी लिए और आशीष की प्रार्थना पढ़े, उसे तोड़े और शिष्यों को दिए। वे कहते हैं ले लो, यह मेरा शरीर है। और वैसे ही प्याला लिए, धन्यवाद के प्रार्थना पढ़े और शिष्यों को देते हुए कहे, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वासी लोगों के लिए मिसा बलिदान और यूखरिस्ट बहुत जुड़ा हुआ है और हम लोग परिचित हैं। इस संस्कार के लिए हम लोग कैसे अपने को तैयारी करते हैं और हम इसको ग्रहण करते हैं। वास्तव में यही रहस्य को इब्रानियों के पत्र में भी प्रकट किया गया है कि यीशु ख्रिस्त एक महायाजक हैं। उनका बलिदान से वे हम सबों को सब दिन के लिए हमें मुक्ति दिए। वे पुराना नियम के आधार में लहू का बलिदान नहीं चढ़ाए, लेकिन अपना ही रक्त चढ़ाकर अर्थात क्रूस काट में मर के वे बलिदान हो गए। हम लोग वचन में सुनते हैं, उन्होंने अर्थात यीशु ख्रिस्त बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। ये व्याख्या बहुत ही अद्भुत है। यीशु ख्रिस्त का बलिदान पुराना नियम का बलिदान को बढ़कर अपने को एक बार समर्पित कर दिए बलिदान के माध्यम में और उसी से हमें उद्धार किया है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग अभी का समय में यूखरिस्ट चाहे मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं। इसमें दो भाग है, हम लोग परिचित हैं, फिर भी थोड़ा समय याद दिला रहा हूँ। मिसा बलिदान में पहला भाग में हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं और प्रभु का वचन के आधार में व्याख्या चाहे उपदेश चाहे शिक्षा, और दूसरा भाग में है कहेंगे यूखरिस्ट, जहाँ हम लोग जिसको खाते हैं, जिसको पीने में व्यवहार करते हैं, उसको चढ़ाते हैं, रोटी और द्राक्ष। और इसको चढ़ाने के साथ में हम अपना मन, दिल और सबको ईश्वर के पास चढ़ा देते हैं निवेदन के माध्यम से भी। लेकिन समझने की बात यही है कि हम रोटी और द्राक्ष चढ़ाते हैं और यही बलि परिवर्तन के समय में, कॉन्सेक्रेशन के समय में रोहित का वचन से ये हमारे लिए यीशु ख्रिस्त का शरीर और लहू में बदल जाता है। ये
एक बड़ा विश्वास और ऐसी परंपरा की बात है। तो इसीलिए हमारे लिए ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसको समझेंगे, ऐसे सहभागिता लेंगे और इसको हम भक्ति से ग्रहण करेंगे। ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। तो आज मैं इस पर्व के अवसर में सलाह के तौर से 3 विषय पर मैं आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ। पहला है यूखरिस्ट हमारे विश्वासियों के लिए कलीसिया में एक दान है। गिफ्ट ऑफ यूखरिस्ट कहेंगे अंग्रेजी में। और इसीलिए यीशु को हम लोग अपने पास ला सकते हैं। हम लोग एक साथ जुड़े हुए रहते हैं और उन्हीं का शिक्षा से हम प्रेरणा पाते हैं। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए यूखरिस्ट चाहे परम प्रसाद हम लोगों के लिए एक दान है, वरदान है। हम लोग गीत में भी गाते हैं परम प्रसाद प्रभु का दिया हुआ एक वरदान है। ये है पहला विषय। दूसरा है यूखरिस्ट ग्रहण करने के लिए हम मामूली तौर से नहीं, लेकिन तैयारी के साथ में, विश्वास के साथ में, भक्ति के साथ में हम वेदी के पास आएंगे। ये ज़रूरी है। कभी कभी हो सकता है हम दूसरों को देखते हैं कि वो जा रहा है इसलिए मैं भी जाऊंगा प्रभु को ग्रहण करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम आत्मिक तौर से तैयारी नहीं हैं तो नहीं जाना चाहिए, अर्थात तैयारी होना अनिवार्य है। इसलिए यीशु ख्रीस्त को परम प्रसाद में ग्रहण करने के लिए हमें तैयारी होना चाहिए और तैयारी होने के बाद में हम लोग को ग्रहण करना चाहिए। तीसरा में है हम लोग परम प्रसाद ग्रहण करने से यीशु ख्रीस्त का मनोभाव धीरे धीरे अपनाते हुए हम लोग ख्रिस्तिया होने का जो गुण है उसमें हम लोग बढ़ते जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ख्रिस्तिया होने का मूल बात यही है, प्रेम, क्षमा का जीवन और दूसरों को भी सेवा करने का जीवन अपनाना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस पर्व में हम लोग बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग पाठ सुनेंगे, पढ़ेंगे और मनन चिंतन मेरे साथ करते हुए ख्रिस्तिया जीवन में चलिए हम यूखरिस्ट का आदर और भक्ति करेंगे। हमारे कलीसिया में यूखरिस्ट चाहे मिसा विधान के अलावा हम लोग एडोरेशन कहते हैं, बेनेडिक्शन कहते हैं। कभी कभी कुछ समय के लिए एक्सपोज किया जाता है ब्लेसेड सैक्रामेंट और उसमें हम लोग आराधना करते हैं और ऐसे करते हुए हम प्रभु का शिक्षा चाहे प्रभु से प्रेरणा लेते हैं। मैं सुना हूँ मदर तेरेसा का कॉन्ग्रेगेशन में सिस्टर लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो लोग डेली हर दिन 1 घंटा आराधना करते हैं, यूखरिस्टिक आराधना। और ये उनके लिए ये सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, सोर्स ऑफ कहेंगे ख्रिस्तिया जीवन और प्रत्येक काम के लिए। तो चलिए आज हम इस दिन में जब हम यीशु के पवित्र शरीर और लहू का पाप मनाते हैं, प्रभु ईश्वर हम सबों को ख्रिस्तिया जीवन जीने के लिए आशीर्वाद दे। आमीन।